नाउ बेटा, बच्चे जो है कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को और एक्सप्लेन करने के लिए एक एएस होता है, एएस 16। जैसे यार एएस 2 सिखाया था, वो तो आपके कोर्स में था कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री किस प्रति कॉस्ट एंड आरवी जो भी लो है वो एक चैप्टर में आएगा काम। पर एएस 16 ये जो बोरोइंग कॉस्ट सिखाने जा रहा हूँ बेटू, ये काम इतना नहीं आएगा, तो उसको जल्दी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये खाली इसीलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये आईपीसीसी के कोर्स में है। आपको और समझ में आएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। जैसे एएस 16 जो बोरोइंग कॉस्ट को लेकर है, उसने कहा मान लो एक इंसान एक्स है, उसने लोन लिया 10 लाख का लोन लिया, इंटरेस्ट पे करेगा 10%, और एक एसेट कंस्ट्रक्ट होने में 3 साल लग गए, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। तो एक एसेट कंस्ट्रक्ट होने में 10 लाख का लोन लिया, इंटरेस्ट पे करता है 10%। तो हर साल उसने बैंक को इंटरेस्ट पे किया होगा, पहले साल में भी इंटरेस्ट पे किया होगा, सेकेंड ईयर में भी इंटरेस्ट पे किया होगा, थर्ड ईयर में भी आपका इंटरेस्ट पे किया होगा। तो ये सारे इंटरेस्ट जो पे कर रहा है जब तक एसेट कंस्ट्रक्ट होता है, उससे पहले जितने भी उसने ये जो 3 साल में एसेट पूरा हुआ है, इन 3 साल में उसने जितने भी इंटरेस्ट पे करे हैं, ये सारे इंटरेस्ट क्या होंगे? कैपिटलाइज्ड। मतलब वैल्यू ऑफ एसेट क्या होगा? 10 लाख तो जो लोन हमने लिया था वो पूरा 10 लाख हमने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में इस्टेब्लिश कर दिया, तो 10 लाख का तो ये हो गया, प्लस ये 3 साल का इंटरेस्ट। पक्का? तो ये हमारा वैल्यू ऑफ एसेट होगा। जब 3 साल पूरे हो गए हमारे, 3 साल में जो एसेट कंस्ट्रक्ट हो गया, 4th ईयर से मान लो लोन आपका अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो 4th ईयर भी इंटरेस्ट पे हुआ होगा। वो इंटरेस्ट क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहाँ पे जाएगा? पीएनएल के अंदर। द सेम वे अगर लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग है 5th ईयर में, तो आपने इंटरेस्ट पे किया होगा, वो कहाँ पे आएगा? पीएनएल। मतलब ये क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेसिकली सिखाना ये चाह रहा हूँ, जब तक एसेट कंस्ट्रक्ट नहीं होता तब तक आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है सारा एसेट की वैल्यू में ही ऐड हो जाएगा। इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमें एएस 16 ने सिखाया बोरोइंग कॉस्ट, कि अगर आप पैसे बोरो करते हो, उससे कोई एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो अप टिल द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन जितना भी इंटरेस्ट है सारा क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। उसके बाद का इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली स्टार्टिंग में जो खर्च होते हैं सारे क्या होते हैं? कैपिटलाइज। पक्का? इसलिए सिखाया हल्का सा कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इमेज फॉर्म हो जाए। ओके, नेक्स्ट।